राज, तुम अचानक यहाँ कैसे? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे पक्का, इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ प्रिया, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, इसीलिए नहीं बताया मैंने तुमको। अरे राज, मैं सच में तुमको बहुत मिस कर रही थी। ये सरप्राइज देखकर तो सच में मैं कितनी खुश हूँ, बता भी नहीं सकती तुमको। फिर मत बताओ। अरे यार, मुझे भूख लगी है, इतने दूर का सफर करके आया हूँ, कुछ खाने को तो दो। हाँ राज, अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। वैसे लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही। लक्ष्मी, एक कप चाय लेकर आना जरा मेरे लिए। लक्ष्मी घर पे नहीं है, 15 दिन की छुट्टी पड़ गई है। क्या 15 दिन की छुट्टी पर गई है? फिर तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? और फिर अगर वो चली गई तो यहाँ काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? घर की साफ सफाई कौन करेगा? अरे राज, मेरे होते हुए तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं करूँगी ना सारा काम। क्या तुम करोगी ये सब काम? अरे हाँ भाई, मैं करूँगी। इतना शौक क्यों हो रहे हो? अरे जब तुम यहाँ नहीं थे ना, तो मैंने YouTube में बहुत सारी रेसिपी सीखी है खाने की, और सारी चीजें मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ और बहुत टेस्टी भी बनाती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम कितने अच्छे टाइम पर आए हो। मैंने ना अभी अभी गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं। मैंने सोचा था कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, लेकिन आज मैं बस ट्राई कर रही थी। अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा हुआ तुम आ गए। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया और फर्स्ट टाइम मैं तुमको ही टेस्ट करवाऊंगी अपने हाथ के छोले भटूरे। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ लेकर आओ, और ये बैग भी लेकर जाना, कमरे में अंदर रख दो। ठीक है राज। राज, मैं आज बहुत खुश हूँ तुम आ गए तो। मैं भी बहुत खुश हूँ प्रिया, तुम्हें देखकर। तुम्हें देखते ही मेरी सारी थकान, सारी टेंशन दूर चली गई। टेंशन? किस बात की टेंशन? पापा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर क्यों आए तुम यहाँ पर? तुम बाद में आ जाते, क्या प्रॉब्लम थी? अरे नहीं नहीं, पापा की तबीयत ठीक है, बस ऐसे ही टेंशन थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है ना। घर से आने के बाद वो ज्यादा दिन रुक गया घर में ना, तो इसीलिए सबको थोड़ा मिस कर रहा था। कोई बात नहीं राज, तुम फोन करके बात कर लेना। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ठीक है प्रिया, चलो यहाँ आकर तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ तो हर वक्त टेंशन ही टेंशन रहती थी, ऐसा लग रहा था पागल हो जाऊंगा। अब आराम से मैं प्रिया के साथ अकेले रहूंगा यहाँ पर। हेलो। हाँ पापा जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा। वैसे तू क्या कर रहा है? मैं ऑफिस में था पापा, बस नाश्ता कर रहा था। अरे बेटा, तूने बोला था 5-6 महीने बाद तू आएगा यहाँ पर, लेकिन तू अभी तक नहीं आया। कब आने का प्लान है तेरा? पापा अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम रहता है, मैं अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। अगर कभी छुट्टी मिलेगी तो आ जाऊँगा। वैसे क्या काम था आपको? पैसे की ज़रूरत थी तो बोल दीजिए, मैं डलवा देता हूँ अकाउंट में। अरे नहीं बेटा, पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो तेरी माँ और हम बहू के बारे में सोच रहे थे कि शादी के बाद तू उसके साथ मुश्किल से 1 हफ्ता रुका होगा, उसके बाद तो तू सूरत ही चला गया। बेचारी बहू यहाँ पर रह रही है बुढ़ा बूढ़े की सेवा करने के लिए। तू एक काम कर, तू चाहे 2 दिन का ही समय निकाल कर आ जा, लेकिन आ जा बेटा। बहू को ले जा अपने साथ, उसे भी अच्छा लगेगा। यहाँ बेचारी उदास उदास सी रहती है। पापा, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं 1-2 दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ले सकता हूँ ऑफिस से। अरे बेटा, लेकिन बहू को भी तो तेरे साथ रहना है। अरे बेचारी अकेली अकेली हम लोगों के साथ रहती है, उसे भी अच्छा नहीं लगता है। तू कैसे भी करके इसे ले जा अपने पास। बहू के माँ बाप भी फोन कर करके पूछते हैं कि दामाद जी कब आएंगे, कब हमारी बेटी जाएगी। शादी के बाद तो 1 हफ्ते ही दामाद जी रुके, अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे बार बार। देखिए पापा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो कंडीशन थी मैंने आपको बता दिया, और शादी तो आपने ही करवाई थी ना, तो आप झेलिए, मैं ये सब नहीं झेल सकता हूँ। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है? शादी तो तेरी हुई है ना, तो निभाना तो तुझे पड़ेगा। हाँ, तो आप लोग ने जबरदस्ती शादी की थी मेरी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऑफिस से जब छुट्टी मिलेगी तभी तो आऊँगा। पापा रखता हूँ, बाद में फोन करूँगा, अभी ऑफिस में बहुत सारा काम है। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। राज, राज, अरे राज, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, मेरी बात तो सुनो। अरे प्रिया, तुम क्या हो गया, बोलो। कुछ नहीं, लंच टाइम चल रहा था तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। वैसे क्या हो गया, तुम परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। राज, तुम भी ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते हो। हर वक्त काम काम काम, बस तुम्हारा इसी में ध्यान रहता है पूरा। मैंने कहा था ना, ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, आराम से घर में रहेंगे। मैंने तो बात भी कर ली है बॉस से, मैंने तो 3 दिन की छुट्टी ले ली है। अब आज तुम भी बात कर लेना और तुम भी 3 दिन की छुट्टी ले लो, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। बहुत टाइम हो गया हम कहीं साथ में घूमने नहीं गए। हाँ ठीक है, मैं आज ही बॉस से बात करता हूँ। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है प्रिया। ये शादी की वजह से मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो किसी हाल में नहीं जाऊँगी इस बार घर। मुश्किल से तो उस औरत से मेरा पीछा छूटा है। मैं फिर से वहाँ गाँव जाकर उस झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इस बार गाँव जाऊँगा ही नहीं। क्या हुआ राज के पापा, आपकी बात हुई राज से? अरे क्या बताऊँ, बात तो हुई है उस कमीने से, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं लेता है। मैंने कितनी बार उसे बोला है कि चाहे 1-2 दिन का टाइम लेकर आ जा यहाँ पर, लेकिन आ जा, लेकिन उसे तो आना ही नहीं है लगता है यहाँ पर। आखिर क्या बात होगी? हमारा बेटा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? पूरे 6 महीने हो गए हैं। बोला था कि आएगा वो और बहू को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहू से कभी फोन में बात तक नहीं करता है। अरे बार बार बहू के मायके वाले हमसे सवाल करते हैं, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? बेचारी बहू की ये उदासी हमसे देखी नहीं जाती है। अरे कितनी अच्छी है बेचारी, हम सबका कितना ख्याल रखती है, हम दोनों की दिन रात सेवा करती है। इतनी अच्छी बहू और मेरे राज के लिए इतनी अच्छी पत्नी तो कभी मिल ही नहीं सकती। ये पता नहीं राज को क्या हो गया है, जब से यहाँ से गया है तो कोई मतलब ही नहीं रखता है, बस पैसे भिजवा देता है। उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे उसका हमसे कोई नाता ही नहीं है। राज के पापा, आप ही कुछ कर सकते हैं। बहू को इस तरह हम अकेले नहीं रख सकते हैं। बहू को तो बेटे के पास ले जाना ही पड़ेगा। चलो तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई उपाय लगाता हूँ। अच्छा सुनो राज की माँ, क्यों ना हम ही बहू को लेकर चलते हैं राज के यहाँ पर। मुझे तो उसका घर भी पता है, जहाँ पर वो सूरत में रहता है। अब उसके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास टाइम तो है ना, हम तो जा ही सकते हैं वहाँ पर, और साथ में हमारा घूमना भी हो जाएगा। तुम भी आज तक नहीं गई हो सूरत, इसी बहाने तुम भी घूम लोगी सूरत, और बहू को भी बेटे के पास छोड़कर आ जाएंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, यही करते हैं। अच्छा सुनिए, हम ये प्लान बना लेते हैं और 2 दिन बाद ही चलते हैं सूरत। तब तक मैं सारी तैयारियां भी कर लेती हूँ। और एक बात, इस बारे में आप बेटे को कुछ मत बताइएगा, हम लोग जाकर उसे सरप्राइज दे देंगे। खुश हो जाएगा अपने मम्मी पापा को देखकर और अपनी पत्नी को देखकर। ये बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, तो तुम तैयारियां शुरू कर दो, मैं ट्रेन की टिकट करवा के आता हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद जाना है तो अभी करवा लूंगा। तो ठीक है, कहीं जल्दबाजी में फिर टिकट ही ना मिले। ठीक है जी, चलो। बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए, बेटे से भी मिलाऊंगी और उसका घर भी देखाऊंगी कि कैसा घर खरीदा है, और बहू को भी बेटे के पास छोड़कर आ जाऊंगी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी कहिए, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो बस तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बोलिए ना मम्मी जी। अरे बहू, हम लोग ना सूरत जाने वाले हैं, मतलब कि राज बेटे के पास, तो साथ में तुम भी चलोगी हमारे साथ, क्योंकि अब तो तुम्हें सूरत में ही रहना है बेटे के पास। पर मम्मी जी, अगर मैं वहाँ चली जाऊंगी तो आप लोगों की सेवा कौन करेगा? अरे बेटा, क्या तू हमारी सेवा करने के लिए इस घर में आई है? अरे तू अपने पति के पास रहेगी और हम अपना देखभाल खुद से कर सकते हैं, अभी इतने बुढ़े थोड़ी ना हुए हैं। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, या तो तुम्हें ही अपने पास बुला लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे हाथ पैर सलामत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो हम सब कुछ अपना कर सकते हैं, तुम तो बस बेटे के पास रहना खुशी से। वैसे भी शादी के बाद से तुम्हें टाइम ही नहीं मिला बेटे के पास रहने का, इसी बहाने अब हम लोग चलेंगे साथ में सूरत और तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ कर आएंगे। तुम अपने पति के साथ रहोगी इतने बड़े शहर में तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी जी। अच्छा बेटा, तू एक काम करना, अब तो तुझे सूरत में ही रहना है बेटे के पास, तो तू ना अपने सारे कपड़े पैक कर ले, जो जो सामान चाहिए तो सारे सामान पैक कर लेना। अगर कुछ खरीदना हो तो बता देना, मैं दिलवा दूंगी तुझे बाजार से। ठीक है मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, हम कब जा रहे हैं राज जी के पास? अरे
2 दिन बाद जा रहे हैं। तेरे पापा जी अभी टिकट करवाने गए हैं ट्रेन की, इसलिए जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लो। अभी तो बहुत सारी खाने की चीजें भी बनानी है। ठीक है मम्मी जी। वाह, कितनी खुशी की बात है ना। अब मैं सूरत में जाकर रहूंगी। मैं अपनी सारी सहेलियों को फोन करके बताऊंगी कि मैं तो सूरत जा रही हूँ। अब मैं राज जी के साथ रहूंगी वहाँ पर। कितना अच्छा लगेगा। बहू भी ना कितनी मासूम है, कितना खुश हो गई। भगवान करे इसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हेलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।